तो गाइस ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की वापसी तय हो ही गई। आज के स्मैकडाउन के खत्म होने के साथ दोस्तों मैं अब डंके की चोट पर कह सकता हूं कि ओटीसी यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ अगले हफ्ते लौटने वाले हैं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्मैकडाउन खत्म हो चुके, कनाडा एडमंटन से लाइव थी एंड गाइस इट वाज गुड। इसके अंदर दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक मेगा मैच नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म कर दिया है और उस मैच में दोस्तों हम लोगों को काफी ज्यादा स्पार्कल्स देखने को मिलने वाला है। वेल आज की स्मैकडाउन की शुरुआत की बात करूं, कोडी रोड्स रिंग में दिखाई दे रहे हैं और यही चीज कह रहे हैं व्हाट यू वांना टॉक अबाउट। मैं जानता हूं कि मुझे इंटरप्ट कर दिया जाएगा बैश इन बर्लिन में सक्सेसफुली केविन ओवेंस के खिलाफ टाइटल डिफेंड करने के बाद। मैं जानता हूं अब आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे में इससे पहले कि मुझे कोई इंटरप्ट करे मैं खुद से ही ब्लड लाइन को रिंग में बुलाता हूं। वहाँ सोलो सिका आते हैं अलॉन्ग विद जेकब फाटू एंड टोंगन्स। वहाँ वो उन तीनों को बाहर खड़े होने को कहते हैं और खुद रिंग में चले जाते हैं। सोलो सिका एंड कोडी की बातचीत लगती है। यहाँ दोस्तों सोलो कहते हैं कि अगर रोमन रेंस ना होता तो लास्ट प्रीमियम लाइव इवेंट में जहाँ वो कोडी को फेस किए थे वो चैंपियन होते। ये बात तर्क संगत तो थी, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं लोगों को बुरी लगी और हर कोई चिल्लाने लगा ओटीसी ओटीसी। इसके बाद कोडी रोड्स थोड़े से भौचक्के रहते हैं और फिर कहते हैं कि यस मैं मानता हूं कि तुम्हें तुम्हारे चीफ ने दबाया है, हमेशा पीछे रखा है, नीचे करने की कोशिश की है, लेकिन मैं अब चाहता हूं तुम स्टेप अप करो जेकब फाटू। सभी का रिएक्शन ए यार ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। दरअसल वो बात कर रहे थे जेकब फाटू की कि तुम्हारा चीफ सोलो तुम्हें दबा रहा है। तो जेकब फाटू स्टेप अप भी कर जाते हैं, एप्रन के ऊपर तक आ जाते हैं क्योंकि कोडी मौका दे रहे थे चैंपियनशिप के लिए। इस पर दोस्तों सोलो कहते हैं ओए क्या तू वाकई में ये करना चाहता है। जिस पर दोस्तों जेकब फाटू उनकी माला की ओर देखते हैं और ऐसे हाथ जोड़ के कहते हैं नहीं मई बाप, यू आर माई ट्राइबल चीफ, आई लव यू माई ट्राइबल चीफ। स्टेप डाउन कर जाते हैं। अंदर दोस्तों सोलो सिका कहते हैं कि मैं जानता हूं कोडी तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, तू हम दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बच्चू ऐसा ना होगा, ऐसा ना होगा। ब्लड लाइन अब पहले से ज्यादा सशक्त और स्ट्रांग है। कोडी कहते हैं वेल मुझे फर्क नहीं पड़ता ब्लड लाइन का कौन सा मेंबर मुझे फेस करता है, तू फेस करता है, जेकब फाटू फेस करता है, क्योंकि बात इतनी सी है कि तेरी ब्लड लाइन रिवॉल्व करती है इस उला फाला के जो कि तूने गले में पहन रखी है, लेकिन पूरी की पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिवॉल्व करती है इस चैंपियनशिप के अराउंड में। तो ये बताता है कि मैं किस लेवल पर हूं। रही बात मैच की तो आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, नेक्स्ट वीक के लिए मैं तुझे फेस करने के लिए तैयार हूं। इस दौरान सोलो अपने गुर्गे वहां भेज देता है कोडी पर अटैक करने के लिए, लेकिन इन द मीन टाइम डीआईवाई और स्ट्रीट प्रॉफिट भी वहां आ जाती है और कोडी को रेस्क्यू कर देती है। निक एल्डिस भी रिंग में आ जाते हैं और ये चीज कहते हैं अगर तुम सब आपस में भिड़े सभी को डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दूंगा। और मैं जानता हूं सोलो तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अगले हफ्ते तू क्या कर सकता है मैच में। तो यहां मैं कोडी के पक्ष में इस मैच को बनाता हूं एक स्टील केज मैच ताकि कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। कोडी रोड्स का वहां चेहरा बिल्कुल खिलखिला गया और सोलो सिका का मुरझा गया। यहाँ सेगमेंट हुआ खत्म। तो पूरे सेगमेंट में दोस्तों काफ़ी आतिशबाजियाँ देखने को मिली, खासकर ऑडियंस की तरफ से जो कि रोमन रोमन चिल्ला रही थी। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगला सेगमेंट देखने को मिला वो था गाइज हमारी टिफनी एंड नाया जैक्स का। नाया जैक्स दोस्तों टिफनी से पूछती है बैश इन बर्लिन में क्या तुम कैशिंग करने वाली थी। टिफनी कहती नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो वहाँ तुम्हारी मदद को आ रखी थी, क्या तुम आज मेरे कॉर्नर पर रहोगी। तो यहाँ दोस्तों नाया जैक्स कहती है ठीक है। तो फेवर में दोस्तों यहाँ उनके कॉर्नर पर आज नाया जैक्स आती भी है। बेली के खिलाफ मैच था, लेकिन जब वो आई तो बड़े गलत टाइम पर आई। एक जगह पर बेली ने सुसाइड डाइव लगाई, वहां बाहर खड़ी हुई नाया को गुस्सा आया, एप्रन के ऊपर खड़ी होगी तब जब टिफनी पिनफॉल ले रही थी। भाई ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि टिफनी स्ट्रैटन जो है उन्हें बेली ने अपना फिनिशर लगा दिया। 1 2 3 बेली जीत गई। नाया जैक्स जब तक रिंग में घुसती तब तक बेली तो निकल गई थी। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं टिफनी को हरवा दिया उन्हीं की फ्रेंड नाया जैक्स ने। यहाँ दोस्तों इनके बीच में फूट पड़ेगी। अब फूट की जब बात लग रही है तो केविन ओवेंस फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी वॉलर के बीच में। बैक स्टेज ये चीज़ कहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ बैश इन बर्लिन में, तुम दोनों आज कैसे टीम बनाकर रहते हो जब मैं ट्रिपल थ्रेट में तुम दोनों को फेस करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है पार्टी वार्टी। एस्कोबार की दारू पार्टी दोस्तों हर हफ्ते रहती है, हर हफ्ते दारू पीते हैं यार ये। इनकी पार्टी चल रही है और ये उन्हें सक्सेस के ऊपर मंत्रा दे रहे हैं। अब गाइस जो अगला सेगमेंट था वो मुझे बहुत फनी लगा। हालांकि इसे मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो जियोवानी विंची का दोस्तों डेब्यू, वहाँ दोस्तों एंट्री होती है, एक लड़की चुम्मा भी दे देती है गाल के ऊपर, सेट हो जाते हैं जियोवानी विंची। अपोलो के खिलाफ ये डेब्यू था
वहाँ दोस्तों होता ये है कि स्टंट मार रहे होते हैं, रेफरी उनको बोलता है कि जैकेट उतार ले, मैच शुरू करना है। स्लो स्लो उतार रहे होते हैं, मैच शुरू कर देते हैं रेफरी, और इसका फ़ायदा अपोलो को मिला, पीछे से आया और गाइज उन्होंने वहाँ क्रेडल में ले लिया, रोलअप में ले लिया, कुछ भी कह सकते हैं आप, फोटो में आप देख सकते हैं। और सिर्फ 4 सेकंड के अंदर मैच खत्म हो गया, 3-4 सेकंड में। वहाँ दोस्तों आप कह सकते हैं जियोवानी विंची को उनके डेब्यू पर ही बरी कर दिया अपोलो ने। हम लोग देख रहे हैं बैक स्टेज दोस्तों एक कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन चेल्सी ग्रीन एंड मिशन, जिस पर दोस्तों निक एल्डिस ने उनका मैच भी कंफर्म कर दिया है। अब गाइस केविन ओवेंस वाला मैच बिगिन हो चुका है, ट्रिपल थ्रेट था और गाइस इसके अंदर केविन ओवेंस ने दोनों को बहुत गंदा तोड़ा। एक जगह पर वॉलर को पाव बम भी लगाते टेबल पर, लेकिन एंड में होता यह है कि पिनफॉल को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तू मैं हो जाती है। इसका फायदा ओवेंस को मिलता है। ओवेंस दोस्तों इनके मिसकम्युनिकेशन का फायदा उठाते हैं, स्टनर लगाते हैं दोस्तों वहाँ और थ्योरी की पिन कर देते हैं, जिसका वॉलर अटैक करते हैं केविन ओवेंस के ऊपर। थ्योरी भी उनकी हेल्प करते हैं इसमें। और गाइज मैच के बाद, मैच को जीतने के बाद भी दोस्तों केविन ओवेंस आज पिट गए हैं। कार्मेलो हेज इंटरप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमें होता यह है कि गाइज वहाँ हम लोगों को एलए नाइट देखने को मिलते हैं। एलए नाइट आते हैं और गाइज ये चीज़ कहते हैं 30 दिनों में 2 बारी चैंपियनशिप डिफेंड कर चुके हैं, वो एक फाइटिंग चैंपियन है। यहाँ कार्मेलो हेज इंटरप्ट कर देते उन्हें और गाइज ये चीज़ कहते हैं कि वो डिजर्व करते हैं अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्मैकडाउन उनके कंधे पर है, वो बेस्ट मैचेस दे रहे हैं। एलए नाइट कहते हैं बेस्ट मैचेस से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें फ़र्क पड़ता है चैंपियनशिप मैचेस से, चैंपियनशिप जीतने से, और चैंपियनशिप अभी उनके कंधे पर है। यहाँ दोस्तों अंड्राडी की एंट्री हो जाती है जो कि आर्च राइवल है, और कार्मेलो हेज के चीज़ कहते हैं कार्मेलो तुझे बेटा मैंने 2 बारी हराया है, तू तो चुप ही कर। हेज कहते हैं कि 2 बारी मैंने भी हराया है। इस दौरान तू मैं में होती है। एलए नाइट दोनों को चुप कराते हैं। इस दौरान अंड्राडे दोस्तों अपनी भाषा में एलए को कुछ कहते हैं, धक्का मुक्की। यहाँ दोस्तों इन तीनों के बीच में भिड़ंत हो जाती है और एलए नाइट दोस्तों यहाँ फिनिशर लगा देते हैं अंड्राडे को, और उसके बाद दोस्तों कार्मेलो हेज को भी उन्होंने मस्ती मजाक में फिनिशर लगा दिया। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ गलत कर दिया एलए नाइट ने, कि मुझे लगता है आगे जाकर दोस्तों इन दोनों को ही एलए नाइट को एक ट्रिपल थ्रेट में फेस करना पड़ जाएगा। यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं बैक स्टेज की वॉलर एंड थ्योरी कह रहे हैं नेक्स्ट वीक सीजन प्रीमियर स्मैकडाउन का, निक एल्डिस से कह रहे हैं, तो कहते हैं कि केविन ओवेंस अपने साथ एक पार्टनर को लेकर आए और हम दोनों को फेस करें। तो गाइज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा नेक्स्ट वीक। मिशन का मैच बिगन हो चुका है चेल्सी ग्रीन के खिलाफ, मैच वाज गुड, लेकिन इसके अंदर पाइप एंड इवन की तगड़ी वाली इंटरफेरेंस हुई, जिसके चलते दोस्तों जो चेल्सी ग्रीन है मैच में जीत जाती है। बैक स्टेज DIY स्ट्रीट प्रॉफिट वहाँ देखने को मिल रहे हैं और गोरिल्ला पोजीशन पर इनकी बातचीत चल रही है। वहाँ दोस्तों DIY के मेंबर्स कहते हैं कि ये हमारी फैमिली नहीं है स्ट्रीट प्रॉफिट वाले, लेकिन स्टिल हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त लोग हैं अपने, और आज हम सब दोस्त लोग मिलकर उन दुश्मनों को ठिकाने लगाने वाले। स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने भी हामी भरी, जिसके बाद दोस्तों मेन इवेंट बिगन हो गया। मेन इवेंट था हमारा अपना द ब्लड लाइन का मैच, जो कि DIY स्ट्रीट प्रॉफिट को 8% मैच में फेस कर रहे थे। मैच की बात करूँ, मैच की शुरुआती ब्रॉल के जरिए होती है, जहां दोस्तों शुरुआत में लोआ काफ़ी ज़्यादा पिटते हैं और उसके बाद जब टैग जाता है ना जेकब फाटू के पास, गाइस चीज़ें ऐसे चेंज हुई जैसे कि दोस्तों आप मुझसे पूछे ही ना, जेकब फाटू ने बहुत तगड़ी डिस्ट्रक्शन मचाई, किसी को इम्पैलर DDT, किसी को समोअन ड्रॉप। वो समा देखने वाला था लिटरली दोस्तों। वहाँ हम लोगों को जेकब फाटू की असली पावर का पता चला। सिंगल हैंडली उन्होंने पूरा का पूरा DIY स्ट्रीट प्रॉफिट क्लियर कर दिया। एंड में दोस्तों जो सोलो सिकॉम मलाई खाने आ गया, उसने बोला मुझे टैग दो, जिसके बाद दोस्तों उन्हें टैग दिया जाता है और सोलो सिका दोस्तों 1-2 स्पाइक लगाकर वहाँ पिनफॉल ले लेते हैं। स्मैकडाउन ऑफ एयर जाने वाली होती है, लेकिन उसी पर्टिकुलर टाइम पर दोस्तों डब्ल्यू वालों ने मुझे खुश कर दिया, ग्राफिक दिखा दिया दोस्तों अगली बारी की स्मैकडाउन का, जिसके बारे में मैं आपको अब अपडेट देने वाला हूँ। तो गाइस स्मैकडाउन के खत्म होने से पहले डब्ल्यू वालों ने ग्राफिक लॉन्च कर दिया है। कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिका बैड ब्लड में नहीं होने वाला है, वो होने वाला है 13 सितंबर की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, वो भी एक स्टील केज मैच। यस, एक स्टील केज मैच होने वाला है और इसके अंदर हो सकता है ब्लड लाइन को इंटरफेरेंस करने में मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जेकब फाटू अपने हाथ से स्टील केज को तोड़ सकते हैं, साइड में रख सकते हैं उसके दरवाजे को, बट बात ये नहीं है। बात यह है कि 13 सितंबर को यहां कंफर्म हुआ। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि असमंजस है इस बात को लेकर कि रोमन रेंस अगर 13 सितंबर की स्मैकडाउन में आते हैं, जो कि गाइस सीजन प्रीमियर है, तो वो करेंगे क्या। ऐसे में दोस्तों हम बात कर रहे थे कि ट्रिपल थ्रेट हो सकता है या फिर कुछ और,
लेकिन यहां दोस्तों एक चीज श्योर हो चुकी है कि अब रोमन रेंस को उनका मोटिव मिल चुका है। जब ये नेक्स्ट वीक होने वाला है ना मैच सोलो एंड कोडी के बीच में अनडिस्प्यूटेड टाइटल का, डेफिनेटली रोमन रेंस वहां अपॉर्चुनिटी कॉज कराने आने वाले हैं दोस्तों हमारे सोलो सिका को, और दे इज नो चांस कि सोलो वहां जीते। कोडी रोड्स दोस्तों फिर से चैंपियनशिप यहां रिटेन करने वाले हैं थैंक्स टू ओटीसी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो रोमन रेंस की दोस्तों वापसी लगभग पक्की है अगली स्मैकडाउन के अंदर, जो कि गाइस स्मैकडाउन का डेब्यू भी रहेगा यूएसए नेटवर्क पर। यूएसए नेटवर्क पर शिफ्ट होने वाली है स्मैकडाउन, अब फॉक्स पर नहीं आएगी, यूएसए नेटवर्क पर आएगी। भारत में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट जब ये हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस को जानबूझकर इस वक्त एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है। यूएसए नेटवर्क वाले कर रहे हैं लेकिन डब्ल्यू वाले नहीं कर रहे हैं, ताकि चीज़ों को दोस्तों छिपाया जा सके। लेकिन अब चीज़ें दोस्तों क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, ओटीसी आने वाले हैं, तबाही ढाने वाले हैं। क्या है आपका रिएक्शन? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।